अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है। एक तरफ जो है वो ओपनिंग मैच खेला गया है अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप का, और दूसरी जानिब जो है वो कुछ खबरें आ रही हैं शुभमन गिल को लेके कि शुभमन गिल को जो है वो डेंगू फीवर हो गया है। तो दोनों के ऊपर बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के बारे में बात करेंगे, जो जो कि न्यूजीलैंड ने एक तरफा जो है मुकाबला किया और मैच बआसानी 9 विकेट से एक तरफा जीत लिया। और बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरी इंग्लैंड के लिए भी कि जो है वो शायद एक कांटे का मुकाबला देखने को मिले, फाइट हो दोनों तरफ से। लेकिन इंग्लैंड ने बिल्कुल भी फाइट जो है वो नहीं दिखाई। बैटिंग में हम कह सकते हैं फिर भी थोड़ा बहुत जो है फाइटिंग उन्होंने की, उन्होंने स्ट्रोक्स भी अच्छे खेले, पार्टनरशिप भी बिल्ड हुई, लेकिन बॉलिंग में आकर बिल्कुल ही जो है वो एक्सपोज हो गए और सिर्फ एक विकेट लेने में कामयाब रहे, जो कि सन करम थे, जिन्होंने जो है वो पहली ओवर में विकेट लिया। वो भी एक तरह से तुक्का ही लगा था, अगर वो एज ना लगता तो शायद जो है वो 10 विकेट से आप लोग ये मैच हारते। और न्यूजीलैंड ने तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता कि 9 विकेट से कोई मैच जीता होगा ओडीआई, और इंग्लैंड ने तारीख में कोई मैच नहीं होगा जो मुझे याद पड़ता है कि 9 विकेटों से वो मैच हारे। इंग्लैंड को अपनी बॉलिंग बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। आप अपने घर पे खेलते हैं, भले ही वहाँ पे जो है वो थोड़े बहुत आपको बॉलिंग ट्रैक्स मिल जाते हैं, लेकिन आप जब किसी और के घर पे खेलेंगे, वहाँ पे आपको कंडीशंस डिफरेंट मिलेंगी। तो यहाँ पर इंग्लैंड को बॉलिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो टीम बॉलिंग इस टूर्नामेंट में अच्छी कर लेगी, इन फ्लैट पिचेज़ पे, वो टीम जो है वो कामयाब टीम होगी और चैंपियन बनने की काबिल होगी। चाहे वो आपका स्पिन अटैक हो, चाहे वो आपका फास्ट बॉलिंग अटैक हो, जो बॉलिंग अच्छी कर लेगा, वो इस टूर्नामेंट का फातेह होगा। और न्यूजीलैंड ने वही किया। बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी। ट्रेंट बोल्ट वंस अगेन एक विकेट ली। शुरू के 2 ओवर्स में बहुत पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद पैनिक नहीं करे और एक जज्बे से बॉलिंग की और कहा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और 48 रन्स दिए, 1 विकेट हासिल की। उसके बाद मैट हेनरी वंस अगेन ब्रिलियंट विद द न्यू बॉल, 3 विकेट्स। ग्रैंड फ्लिप्स, 2 विकेट्स। पार्ट टाइमर्स भी इनके जो है वो इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर सैंथर, 2 विकेट्स। हालांकि अभी आप यहाँ ये देखें कि इस सऊदी नहीं बॉल कर रहे थे, टीम सऊदी नहीं बॉल कर रहे थे, तो इनके इतने ऐसे प्लेयर जो थे वो तो आज मैच ही नहीं खेले। फिर आप बैटिंग में देखें कि केन विलियमसन नहीं खेले, तो इनके मेन प्लेयर्स तो बाहर बैठे हुए थे, बेंच पे बैठे हुए थे। फिर भी जो है न्यूजीलैंड ने डोमिनेटली हराया है इंग्लैंड को, और ये मानना पड़ेगा सबको कि इंग्लैंड बहुत ही बुरी तरीके से हारा है और इनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, स्पेशली बॉलिंग। बैटिंग में जो है वो रूट ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, और बटलर को मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इनिंग्स उन्होंने भी खेली, और बाकी जितने भी बैट्समैन आउट हुए हैं, मैं समझता हूँ कि सेट होकर आउट हुए हैं। अगर आप सेट हो जाते हैं तो उसको कोई भी जो है वो बड़ी इनिंग्स में मैं समझता हूँ तब्दील नहीं कर सका। चाहे वो आपका हैरी ब्रूक हो, आपके जो है वो बटलर हो कप्तान, आपके जोनी ब्रेस्टो हो, डेविड मिलान हो, कोई भी जो है वो बड़ी इनिंग्स में जो है वो तब्दील नहीं कर सका सिवाय रूट के। वो भी अगर एक एंड पे अगर रूट भी आउट हो जाते, अनफॉर्चुनेटली अगर उनके बल्ले से रन ना आते, तो शायद ये मुश्किल से 250 होता। और इंग्लैंड हैव टू वर्क ऑन देयर क्रिकेट, बिकॉज आप घर पे बहुत अच्छा खेल के आए हो, लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन डिफरेंट मिलेंगी और यहाँ पे आपको होमवर्क करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने भाइयों आउटस्टैंडिंग कर दिया। बॉलिंग में तो किया ही किया, लेकिन बैटिंग में तो मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे ने जो पार्टनरशिप लगाई है, 273। आप खुद सोचें, 10 पर 1 आउट हो गया था। उस स्टेज पर रचिन रविंद्रा आया जब आपकी अर्ली ऑन एक विकेट गिर गई थी, लेकिन उसके बाद रचिन रविंद्रा ने पैनिक नहीं किया, डेवन कॉनवे ने पैनिक पन नहीं दिखाया, बहुत ही स्मूथ बैटिंग की, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए। और यही एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है कि जब आप प्रेशर मोमेंट में भी जब आप चले जाते हैं, तो वहां पर जो है वो आपका सही टेस्ट होता है कि आपने वहां पे जो है किस तरह से एग्जीक्यूशन करनी है, किस तरह से रन चेस करना है। और वही डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने दिखाया कि किस तरह से बैटिंग होती है। स्पेशली रचिन रविंद्रा की मैं तारीफ करूंगा। 23 साल का ये लड़का है, डेब्यू मैच पर, वर्ल्ड कप का डेब्यू था आज, केन विलियमसन की जगह बैटिंग की और दिखाया कि किस तरह बैटिंग होती है। 96 बॉलों पर 123 रन बनाए, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है।
और मैं समझता हूँ एक मिसाल है ये, यंग टैलेंट के लिए एक मिसाल है, जो जहाँ कोई भी क्रिकेट देखता है मैं कहता हूँ इस बच्चे को आप फॉलो करो, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स इसने खेले हैं। दूसरी तरफ डेवन कॉनवे एक्सपीरियंस बहुत है, वो भी सेट हो गया तो उसने भी एक लंबी इनिंग्स खेली, 150 रन बनाए। मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप, और इंग्लैंड को जो है वो टोटली बैकफुट पर रखा, चाहे वो आपके स्पिन अटैक को देख लें उनके, चाहे वो फास्ट बॉलिंग अटैक को देख लें, उन्होंने आउटस्टैंडिंग करके रख दिया। और इंग्लैंड जो कि फेवरेट थी, उनकी बॉलिंग अटैक को बड़ा तगड़ा समझा जा रहा था, उनकी स्पिन अटैक को बड़ा तगड़ा समझा जा रहा था, वो आज टोटली फ्लॉप हुए हैं। मिट्टी पलीत करा दी उन्होंने बिल्कुल अपनी। और जिन जिनकी तारीफ होती थी आज उनको सबने देख लिया कि वो कितने पानी में है। इंग्लैंड को मैं कहूंगा भाइयों, स्टार्ट टूर्नामेंट का भी हुआ नहीं कि बाहर होते नजर आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो फेवरेट टीम्स होती हैं वो टूर्नामेंट्स हार जाती हैं, और जो फेवरेट नहीं होती वो आपके सेमीफाइनल भी खेल जाती हैं, फाइनल भी खेल जाती हैं। तो इस दफा जो है वो न्यूजीलैंड मुझे लग रहा है कि फाइनल में जाएगा। आप लोग भी जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी टॉप 4 टीमें आपको चाहिए जो कि सेमीफाइनल खेलें और देन फाइनल खेलें। अब थोड़ी बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। खबरें कुछ इस तरह की आ रही है कि शुभमन गिल जो है वो उनको डेंगू फीवर हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहला मैच जो इंडिया का है वो नहीं खेल सकते। अगर देखा जाए तो आपके पास ईशान किशन की भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जिस फॉर्म में ईशान किशन है, इंडिया को ये एक बड़ा धचका लगा है कि शुभमन गिल का पहले मैच में ना होना, और वो भी चेन्नई में जहां पे स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, वहां पे एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो कि एक इनिंग्स को जो है वो लेके चले। लेकिन शुभमन गिल अनफॉर्चुनेटली डेंगू फीवर के बायस ये कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया भी खबर दे रहा है कि शायद शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो नहीं खेल सकेंगे। तो अब इंडिया के पास थर्ड ऑप्शन क्या होती है? क्या आपके विराट कोहली ऊपर आएंगे बैटिंग करने के लिए? क्या आप ईशान किशन से ओपन करवाएंगे? क्या आप जो है वो श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे? तो रोहित के साथ अब कौन ओपन करेगा, ये एक सवाल बन चुका है इंडिया के लिए, क्योंकि जिस फॉर्म में शुभमन गिल था उनका पहला मैच खेलना जरूरी था, लेकिन उनको डेंगू फीवर के बायस शायद ये कहा जा रहा है कि वो जो है वो पहला ओडीआई नहीं खेलेंगे। और इंडिया भी फेवरेट है इस टूर्नामेंट में, और देखिए वही सब कुछ हो रहा है, जो फेवरेट टीम है उनको मसले मसाइल का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो है किसको रोहित के साथ ओपन करना चाहिए, आइदर विराट कोहली, आइदर श्रेयस अय्यर, और आइदर इट विल बी ईशान किशन। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच, और शुभमन गिल को लेकर जो कि खबर आई कि जी उनको डेंगू फीवर हो गया है और वो पहला मैच नहीं खेल सकते। तो आप लोग बताएं आप कितने डिसअपॉइंटेड हैं कि शुभमन गिल को आप पहले मैच में नहीं देख सकेंगे, और कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि जो है वो शुभमन गिल को कौन रिप्लेस करेगा रोहित शर्मा के साथ। और फीडबैक जरूर लाजमी दीजिएगा करें, मुझे दिया करें, ताकि मैं मजीद जो है वो अपने एनालिसिस में बेहतरी लाऊं। आपकी फीडबैक मुझे मिला करेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा जो है वो हाई होगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि व्यू आप लोग कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के जो है बटन को वो जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।